तो पहला मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। मनुष्याणाम, मनुष्यों में से, सहस्रेषु, हजारों, कश्चित, कोई एक, यतति, प्रयत्न करता है, सिद्धये, सिद्धि के लिए, यतताम, इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि, निसंदेह, सिद्धानाम, सिद्ध लोगों में से, कश्चित, कोई एक, माम, मुझको, वेति, जानता है, तत्वतः, वास्तव में। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु। संस्कृत देखिए सामने, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्त्र का आप जानते हो होता है हजार, हजारों मनुष्यों में, कश्चित, कोई एक व्यक्ति, यतति, यत्न समझते हैं आप, प्रयास, यतति मतलब प्रयास करता है, सिद्धये, किसके लिए, सिद्धि के लिए। यानी कि सामान्य पाश्विक प्रवृत्तियों के लिए तो सब प्रयास करते हैं। अब पाश्विक प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पाश्विक का अर्थ होता है पशु जैसी। पशु जैसी प्रवृत्तियां क्या होती हैं? खाना, मांस खाना। पशु मांस खाते हैं, गाय मांस खाती है। पशु के बारे में पूछ रहा हूं ना, पशु मतलब क्या होता है? तो मैं बोला हूं पशु खाते हैं। अगर आप कहेंगे कि पशु मांस खाते हैं तो उसका मतलब होगा सारे पशु मांस खाते हैं। मैंने खाली कहा खाते हैं, ये बात, ठीक है ना। पशु खाते हैं तो इंसान खाते हैं, यस। तो प्राय लोग खाने के लिए प्रयास करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं जरा ध्यान देखिएगा, यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए हजारों में से कोई व्यक्ति प्रयास करता है। ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करता। खाना, सोने के लिए प्रयास करते हैं। इसका बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप लोग कभी अपने अनुभव किया होगा, कहीं बाहर जाते हैं तो कभी गए हैं बाहर? आप लोग बाहर ही हैं मान के चलिए, है ना, घर से तो बाहर ही है। कहीं व्यक्ति पहली बार जाता है किसी शहर में, एक रात बिताने के लिए कितने पैसे देता है वो? कम से कम 300 रुपए, 300, 500, कहीं 1200, कहीं कहीं 5000। और वो करेगा क्या रात में? आप समझ में आया? केवल सोने के लिए 300, 400, 500, 12,000, 5,000 तक खर्च करने के लिए तैयार रहता है। गलत तो नहीं बोल रहे? देखते हैं आप, तो लोग सोने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया घर बांध रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जानवर सोते हैं, अलग अलग समय पे सोते हैं। उल्लू लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। तो जो लोग सुबह सोते हैं वो क्या है? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो, आप लोग गुस्सा हो जाए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप लोग बोल रहे थे जो रात में जगता है और सुबह सोता है, उसमें भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे पास अधिकार नहीं। हम तो, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कह रहे। तो आप बता रहे हो, गुरु तो आप हैं। ठीक। तो सोने के लिए भी लोग प्रयास करते हैं कि सोने को अच्छे से मिल जाए, ठीक। मैंने सुना है ऐसा कि जो पॉलिटिशियन है उनको प्रताड़ना देने के लिए मारते नहीं है, केवल सोने नहीं देते। अगर कोई पॉलिटिशियन हो जाता तो पुलिस उसको मारती नहीं है, कुछ गड़बड़ करता। सुना है सर, भाई मैं किसी को जानता नहीं, सुना है बात। तो नहीं सोता है 4-5 दिन तो उगल देता है सत्य। नहीं सोना ये बहुत बड़ा कष्ट है। अगर नहीं सोने को मिले लोग पागल हो जाते हैं। तो सोने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे कहिए सारे प्रयास बच्चा पैदा करने के बाद ही शुरू होते हैं। उसके बाद अगर लोग शादी ना करें, संतान उत्पत्ति ना करें, तो इतनी मेहनत नहीं करने वाले। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे समझ में आ जाएगा। लोग बोलते नहीं है, क्या आपने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए नहीं देखा? इज नॉट, माता पिता मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों से प्रेम होता है। तो संतान उत्पत्ति करने में भी और उसके बाद उसके पालन पोषण में भी बहुत प्रयास होता है। आप देखते हो कि जो कुत्ता है वह भी बच्चों का ध्यान रखता है। कभी देखे आप? हमने देखा, हमारे गौशाला में हम देखा, एक मतलब डॉगी है, शी डॉग, किस प्रकार से अपने बच्चों का ध्यान रख रहे, उसके पिल्ला को उधर भाग रहा है। जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना इंसान की,
सेम बिहेवियर पिल्लों का भी होता है, बुरा मत मानिए इसे। बिहेवियर देख रहा था मैं, कैसे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना, पिल्ले भी बड़े प्यारे लगते हैं। पिल्ले भी को पता नहीं कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, उधर भागता है उधर भागता है। देख रहा था वो जो शी डॉग थी, हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, हिंदी शब्द अच्छा नहीं लगता उसका, शी डॉग थी, वो भी बड़ी चिंतित थी, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, मेरे बच्चे कुछ करना दे। तो इसकी चिंता, मतलब मैथुन मैथुन करना और बच्चे पैदा करना, तो यह भी लोग प्रयास कर रहे हैं। और अपनी रक्षा करना, जैसे मैंने देखा एक बार हमारे आश्रम में भी, कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे गौशाला का कुत्ता घुस गया अंदर। अब मैं नीचे उतर रहा हूं और गेट बंद हो गया। अब उसे भय ये हो रहा था कि मैं उसे मारने जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निकल रहा हूं, तो मुझे अब दांत दिखाना से कर। तो उन लोगों को भी अपने भय से रक्षा करना आता, आता कि नहीं आता? और हम लोग भी दांत दिखाते हैं ना, ये हमारा घर है, हमारा घर है। तो आप देख सकते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए लोग प्रयासरत हैं स्वाभाविक रूप से। कुत्ते को तो कोई ट्रेनिंग नहीं जरूरत है ना। इससे पहले हम आगे बढ़े, बताइए, इस खाने के लिए, सोने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए और मैथुन करने के लिए कुत्ते कौन से स्कूल में जाते हैं? 3 ऑप्शन दे देता हूं। बी फार्मा, नहीं नहीं, नथिंग अगेंस्ट बी फार्मा, बीटेक, मैं बीटेक किया हूं, ठीक है, बीटेक वालों को जोड़ लेते हैं, या एमबीए, कोई भी नहीं। तो बहुत गंभीर बात है, मजाक की बात लग रही, लेकिन बहुत गंभीर बात है कि इन चीजों को करने के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अपने आप ही बच्चा सोता है, पैदा होते सोता है, कहाँ खाना प्राप्त होता है वही मालूम चल जाता है। हर प्रकार से ये इंसान अपने आप समझ लेता है। कोई बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कैसे खाना है, कैसे बच्चे पैदा करना है, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवानाम सहस्रेषु नहीं बोल रहे हैं। जीवानाम का मतलब होगा जितने भी जीवित प्राणी हैं। क्या बोल रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु, यानी कि मनुष्यों के पास ये शक्ति है कि वह सिद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। और वो सिद्धि है क्या? मैं कौन हूं। इसमें इसमें क्या प्रयास है? नए डिवोटीज में कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं कि नए, जो पहली बार आए हैं? सारे लोग नए ही हैं, वो सबके हाथ खड़े करने पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति बताइए अपना नाम, कोई नए जो फर्स्ट ईयर से आए हो। अरे नहीं बताना मत, नाम बताना, प्रश्न करने लग जाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है ब्रो? ओह बहुत सुंदर नाम है आपका, मुकुंद नाम है। मुकुंद आपका नाम पता है? नाम का अर्थ पता है आपको मुकुंद का? और उसका अर्थ क्या है? वेरी नाइस, जो मुक्ति देने वाले। बहुत अच्छा नाम है, वेरी गुड। तो अब भगवान मुकुंद क्या कह रहे हैं? भगवान मुकुंद क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। तो आप प्रश्न करोगे सिद्धि क्या है? प्रश्न बनेगा ना, सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि मतलब वो विचार करेगा कि इस जगत के जो दुख हैं, मैं उससे कैसे बाहर निकलूं। दुख तो है इस जगत में भाई, जैसे भी ठंडी लग रही है तो हम स्वेटर पहने हैं, है ना? बीमारी होती है हम दवा खाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमको खराब बोल देता है, हम दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लोग कष्ट जगत में पा रहे हैं। फिर माँ के गर्भ में बैठा रहना पड़ता है, पेड़ से तो पैदा नहीं होती, जन्म लेना पड़ता है, बहुत बड़ा कष्ट है। आज ही में एक शुक्ला जी को समझा रहे थे, हमने कहा भाई कह रहे मैं समाज सेवा करूंगा। मैंने कहा पहले आप भगवत सेवा कीजिए, समाज सेवा से स्वर्ग मिल जाएगा आपको, लेकिन आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला जन्म प्राप्त करने से कितना कष्ट होगा। माँ के गर्भ में जाना बहुत बड़ा कष्ट है। इस बारे में कोई विचार करता है मुकुंद? कोई नहीं करता। मुकुंद के बारे में कोई विचार नहीं करता। जो मुक्ति देने वाले भगवान, भगवान कृष्ण की जो सेवा करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा, तो इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसी सिद्धि के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्यों इस जगत में दुख भोग रहा हूं। मुकुंद, आपको लगता है कि जगत में आप दुखी हैं? ईमानदारी से बोलिए। नहीं लगता है? नहीं तो अभी तक बोल देते कि हाँ लगता है। कितने अद्भुत बात है कि हम एक ऐसे शरीर में हैं जिसका एक भी तत्व अगर बाहर आ जाए तो हम देखना नहीं चाहेंगे। यस? नो? रोज जो हमारे तत्व बाहर आते हैं उनको हम देखना चाहते हैं। कभी सोचे इस तरह से? हमारा शरीर जिसमें आप लोग बड़े अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल लगाते हो, जिन हेयर स्टाइल्स को निकालने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, जो बाल कट जाते हैं उधर देखते हैं आप, उस तरह खर्च करते हैं ना, 50 रुपए तो लगता हो कम से कम। कभी विचार किया हमने इस तरह से? कभी विचार नहीं किया। हम ऐसे शरीर में स्थित हैं। अब आप कहेंगे हम शरीर में स्थित का इसका अर्थ क्या हुआ? यही प्रश्न करना चाहिए। क्या मैं ये हाथ हूं?
क्या ये मैं चश्मा हूं या ये मेरा चश्मा है? या ये मेरा चश्मा है या ये मान रहा हूं कि ये मेरा चश्मा है? मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने अच्छा उत्तर दिया। क्या नाम है? पीयूष, वेरी गुड। भागवत में शब्द आता है कर्ण पीयूष पाना, कान से पीयूष अमृत को पीते हैं। अच्छा नाम है। सब अच्छे अच्छे नाम वाले लोग आए हैं। अगली बार हम उसी कंट्री में, इसका नाम अच्छा है। तुम्हारा नाम भागवत गीता में भागवत में आता है? हाँ, आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। नहीं आता? नहीं, ठीक। टॉमी का नाम नहीं आता। किसी का नाम टॉमी तो नहीं है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं मान रहा हूं कि मैं, ये मेरा चश्मा है, मैंने ये 15 दिन पहले बनवाया। उससे पहले कहाँ था ये? फैक्ट्री में या शॉप पे। उससे पहले फैक्ट्री में। और अब मैंने कुछ पैसे दे दिए तो मैं मान रहा हूं कि मेरा है। बात बहुत सिंपल लग रही है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। क्या हमने वैसे ही जन्म लिया था जैसे भी हम दिखते हैं? वो शरीर कहाँ गया? तो ये सब प्रश्न कोई व्यक्ति नहीं कर रहा। सब वृद्ध हो रहे हैं कि नहीं? शरीर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो हम शरीर से भिन्न आत्मा है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं कर रही। ये बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई एक बिरला मनुष्य होगा जो सोचेगा कि इस जगत में दुख है, मैं इस दुख से कैसे निवृत्त हूं। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? और दिक्कत की बात यह है कि श्रवण करने के बाद भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। एक समय में एक भक्त बता रहे थे कि हवाई हवाई नाम का एक आइलैंड है अमेरिका के पास में। वहां बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर। आप कहे हैं क्या? मैं गया नहीं, सुना है, जाना भी नहीं चाहता। और वहां बहुत सारे भोग उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे फल उपलब्ध है, इत्यादि इत्यादि। तो भक्तों ने जब वहां के किसी व्यक्ति को बोला बीच पे कि भाई ये जगत दुख का घर है, उसने कहा तुम जानते नहीं हो कैसे एंजॉय किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और मान भी लिया जाए कि आप पूरा जीवन एंजॉय भी करेंगे, जो कि संभव नहीं है। बुढ़ापे में नहीं एंजॉयमेंट होता है। 55 के बाद सब डाउन होना चालू हो जाता है। 55 के बाद ही डाउन होता है, 40 के पहले 40 से चालू हो जाता है, 50 जो भी है। तो वो भोग सामने उपस्थित रहेगा तो भी नहीं खा पाएगा, है कि नहीं? ठीक है ना? और अंत तो होता, चाहे कितने भी धनी हो, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह विचार करेगा कि इस जीवन में दुख है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। डज इट मेक सेंस? देखिए, वास्तविक रूप से ये जगत कैसा है? एक जेल की तरह है, जिसमें हम जैसी आत्माओं को रखा गया है जो भगवान से विद्रोह करके रहना चाहती थी। ये मूल बात है। और जानते हैं कि जेल में स्वागत नहीं होता है, स्वागत होता है। जेल में थोड़ी पिटाई होती है। और जेल की जेलर हैं दुर्गा जी। तो यही हमको 3 प्रकार के ताप देती हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट मतलब जो हमें अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक कष्ट हमारा मन और हमारे शरीर ही देने वाला कष्ट होता है। और आदि दैविक कष्ट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जाड़ा है, बरसात है, ये सब कष्ट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जो लोग श्रवण कर रहे हैं, मैंने मतलब श्रवण का मतलब जूम पे भी श्रवण करना है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं। कई साल श्रवण करने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं दुख भोग रहे हैं। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा, शायद आप इसने कथा को सुना होगा आपने। अ, भगवान बुद्ध के बारे में सुना? वह एक राजकुमार के रूप में जन्म लिए थे और वो पहले से उनके बारे में बोला गया था कि वैरागी हो जाएंगे। आप शायद इस कथा को जानते होंगे। और उनके पिता ने कहा कि कभी इनको कोई मरता हुआ व्यक्ति ना दिखाई पड़े, कोई बीमार नहीं दिखाई पड़े। तो हमेशा उनको उनके आसपास, उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो उनके आसपास हमेशा खुश लोग, यंग लोग इस प्रकार से दिखाई पड़ते थे। तो एक बार वह अपने मंत्री कह लीजिए या अपने सारथी के संग गए बाहर, सारथी के संग बाहर गए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है। तो उसने सारथी को पूछा, ये कौन है? कहता ये बीमार है, इसको व्याधि लग गई। सबको व्याधि लगती है? कहते हाँ, मुझको भी व्याधि लगेगी। हाँ। फिर थोड़ा आगे बढ़े, देखा अर्थी जा रही थी। इसीलिए भारत में अर्थी बाहर निकाली जाती है। विदेशों में सब कुछ पैक करके अंदर कोरियर में दबा देते हैं ताकि लोग देखे नहीं कि लोग मर रहे हैं। लेकिन यहाँ बोलते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन मैं विचार कर रहा था किसको बोल रहे हैं, मुर्दे को
मुर्दे को बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, बेटा तुमने जो जिंदगी में किया वो काम नहीं आया, अब तो बोलो। अब मुर्दा बोल नहीं सकता। कंफर्म? मान रहे? कभी सोचा आपने राम नाम सत्य किसको बोल रहे हैं? साथ वालों को, और साथ वाले राम नाम बोल नहीं रहे, या बोलेंगे तभी तो जब तक मुर्दा ले जाने के लिए हो। लौट के आके फिर क्या करेंगे? फिर वही माया नाम राम नाम तो नहीं निकलेगा। तो हम खाली बात, कहां बात चली गई, बात कर रहे थे कि सिद्धार्थ की। तो मरते हुए देखा, क्या ये मरा? सब लोग मरते हैं? हाँ सब लोग मरते, मैं भी मरूंगा। हाँ। उसी दिन उनके वैराग्य हो गया, घर छोड़ के चले गए। तो बुद्धि को समझ गए कि राजा के शरीर में या युवराज के शरीर में मैं सुखी नहीं हो सकता। और अगर इन्हें भक्ति के लिए मतलब भगवान की आराधना करी, तो भगवान के अवतार ही थे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। मतलब समझ में आ रहा है? कैसे मैं जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं। फिर जन्म लेना, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहारार्थे ना तुम शोचित मरहसि। भगवान गीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है, हमारा सबका जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। तो आपको मरना नहीं है। क्या? अभी तो आपने बोला जन्म ले रहे हो तो मरना पड़ेगा, और अभी आप कह रहे हो मरना नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेत सुअर्जुना। जो व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चौथे अध्याय में, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता के रहस्य को समझता है, वह शरीर त्यागेगा, वो मरेगा नहीं। त्यक्त्वा देहम, एग्जाम्पल, ये माला मान लीजिए मेरा शरीर है। आप आओ, अभी इधर से आओ। ओके, ये कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये है मृत्यु के देवता। अरे खड़े रहो, बैठ के थोड़ा आता है मृत्यु। अब आप, दो ऑप्शन है, ये आए, आओ मेरे सामने, ये लीजिए, बहलाएंगे तो ना, ये लीजिए, अपना शरीर ले लीजिए। ठीक, ये हो गया त्यक्त्वा देहम, शरीर त्याग देना। इधर आइए। अब आप मुझसे छीनिए माला, माला छीनिए। नहीं नहीं नहीं, ये हो गया शरीर ने मुझको तोड़ दिया, मैं शरीर ने मुझको छोड़ दिया। डज इट मेक सेंस? आइए मृत्यु देवता इधर आते। अब आपने ये देखना है, ये पता नहीं एग्जाम्पल कहां से आ रहे हैं, आज अच्छा मूड बन रहा है क्लास देने का, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम शरीर छोड़ेंगे या शरीर हमको छोड़ेगा। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़ी आसानी से हम मृत्यु को कहेंगे भाई आपने शरीर, ये लीजिए शरीर, हम जा रहे हैं भगवान के पास। ये स्थिति है। हमारी बात को आप ना छोड़ करके जा सकते हो, मजाक बना के जा सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आपने गंभीरता से लिया तो ये शरीर आप छोड़ेंगे। इको चालू कर देंगे। शरीर आपको नहीं छोड़ेगा। प्राय इस जगत में शरीर लोगों को छोड़ रहा है। लोग शरीर, आवाज कम मत करो। लोग शरीर नहीं छोड़ रहे। हरी हरी, हाँ ठीक, बस ठीक। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो भगवान यही कह रहे हैं कि लोग इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करते कि मैं दोबारा जन्म नहीं लूं। सिद्धि समझ में आ रहा है? मैं इस जगत में दुख भोग रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। प्रश्न बनेगा कि भाई मैं, आपने कहा कि मी एंड माइन, आई एंड माइन, मैं और मेरा, ये क्या अर्थ है? अभी हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। क्या मैं ये हाथ हूं? बताइए। क्या मैं ये कान हूं, नाक हूं? मैं ये नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं ये हूं। इसे कहते हैं अहमता। कभी आपने बोला है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है? कभी हम बोलते भी हैं कि मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा वो खराब हो रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं खराब हूं, सोचते ही हैं कि मैं खराब हूं। तो अपने शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं। भाई आप लोग का हेयर स्टाइल अच्छा लगता है तो कौन सुंदर लग रहा है आपके हेयर स्टाइल से? आपने पैसे खर्च किए, हमने पैसे खर्च किए। हम नहीं बोल सकता कि हमारा हेयर्स नहीं है, ठीक है, हमारा एक ही स्टाइल है। लेकिन जो लोग हेयर स्टाइल में पैसा खर्च करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं। कोई कहे साहब आपकी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब कौन अच्छा है? गलत, मैं बहुत अच्छा हूं। जब बोलते हैं कि आपकी जैकेट बहुत अच्छी है तो हम क्या सोचते हैं कि मेरी तारीफ कर रहा है। तूने जैकेट बनाई,
आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम पहचान करते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, यहाँ ये रूम किसका है? अब फंसाएंगे मेरे को। देवाशीष का अभी तुरंत नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। देवाशीष प्रभु तुरंत हाथ उठाए, मेरा रूम है। ये वाला पिछले वाला किसका है? किसी ब्रह्म, हाँ आपका होगा। स्वाभाविक सी बात है, व्यवहार में हम बोलते हैं मेरा रूम मेरा रूम। लेकिन आप बताइए, आप 15 दिन पहले यहाँ पे थे? 15 दिन पहले आप नहीं थे, और मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद, शायद जो भी समय के बाद आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। बीच में मेरा 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 चलता है। एक और उदाहरण दीजिए, किसी को पैसे हैं कुछ? हाँ मेरे पास ही, साधु लोग पैसे लेके घूमते हैं। एक मिनट ओके, ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। सद्र किसके हैं? बोलो। अरे डिवोटी है। चोर बनो, अब बोलो, चोर बन के बोलो किसके है? उसको देना, दूसरे चोर को देना। शिवम किसका है? इसको देना, डाकवत को। हाँ मेरा है, वापस घूम के लाई मेरे पास। इस पे क्या लिखा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक। ना मेरा, ना इनका, ना चोर नंबर 2, ना डकैत नंबर 1। किसके लिखे हुए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इट इज रिजर्व विद इंडिया। तो उसी प्रकार से हम सोच रहे हैं मैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन हम हैं किसके? भगवान श्री कृष्ण के। मम एव ममय वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इस जगत में जितने भी जीव हैं वो किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। मुकुंद किसके हैं? मुकुंद के। किसके अंश हैं हम लोग? मुकुंद के, भगवान के। और वो मुकुंद उनके जो शरणागत होता है, जो भक्ति करता है, उसको बड़ी आसानी से मुक्ति दे देते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत की बात है कि कश्चित कश्चित मतलब कोई एक ही व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धि का प्रयास करता है। तो इसलिए हमें कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। अरे मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन सभी लोग तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये भगवान श्लोक कब बोल रहे हैं? आज से 5000 साल पहले, द्वापर युग में, जब लोगों की उम्र 10,000 साल 1000 साल हुआ करती थी और लोगों की मति धर्म में होती थी। तो ये उस समय का डेटा है। बोलते हैं ना कई बार स्टैटिस्टिक्स में, पुराना डेटा है, अभी क्या है हमको पता नहीं। तो जब आज से 5000 साल पहले भगवान कह रहे हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, यानी उस समय भी लोग धर्म तो कर रहे थे, लेकिन इसी सब चीजों में लगे हुए थे, मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहे थे। आप बताइए कलयुग में क्या स्थिति होगी? ये तो सुना होगा ना, कलयुग चल रहा है। तो यहाँ तो लोग और अब कम बुद्धिमान है, कम जीने वाले हैं। तो इसलिए कभी भ्रमित मत होइएगा कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बाकी लोग तो मौज कर रहे हैं। कोई मौज नहीं कर रहा, जेल में किसी की मौज नहीं होती। डोंट, एक स्लोगन बना सकते हैं, डोंट बिकम अ मन मौजी, बिकम अ नाइस फौजी। फौजी, फौजी मीन्स वॉरियर, विल वॉर अगेंस्ट माया। और जो मन मौजी करने वाला व्यक्ति है, वह तो फिर उसके मन के द्वारा इस जगत में ही फंसा रहेगा। पुणे के डिवोटी से बोलते हैं, जो मन की करता है वो मंकी है। समझ में आया आपको? तो मन कह रहा है ये खा लो वो कर लो ना, ऐसा मानव जीवन नहीं। तब हम सिद्धि के लिए प्रयासरत व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं, उसके बाद कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम। मान लो कोई सोचे भी कह रहे भाई मैं किस प्रकार से दुख से निवृत्त हूं, तो भी उसको भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है। तो इस कारण से वह सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए कहना है कश्चिन माम वेति तत्वतः। तत्वतः कृष्ण कैसे है? कृष्ण एक समान इंसान नहीं है, वो साक्षात भगवान है। वह युग युग में आते हैं, वो हमारे आपके जैसे व्यक्ति नहीं है। और वो जब आते हैं तो वो वह भी हमारी तरह इस जेल में फंसे नहीं रहते जैसे हम लोग फंसे हैं। जब इस प्रकार की बातों को समझता है वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में, तब वह सिद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है? भगवान के बारे में आपको भगवान से ही सुनना पड़ेगा, तब हम भगवान के बारे में तत्व में जान पाएंगे। और मैंने पहले भी कोट किया था 4 अध्याय का श्लोक कि भगवान को तत्व में जानने से हम क्या कर लेंगे? जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत ही छूट जाएंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है या फिर मैं आगे जाऊं? समझ में आ रहा है? हजारों में से हजारों कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, क्योंकि प्राय लोग पशु की तरह जी रहे हैं। अब हमने सोचना है कि हम पशु की तरह जीना चाहते हैं या हम इंसान बनना चाहते हैं। और एक श्लोक और बहुत सुंदर महाभारत का आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना।
आहार निद्रा भय मैथुन सब इंसान जानवर में बराबर है, और जब धर्म का आचरण करता है तब व्यक्ति इंसान होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्य, मतलब वह मनुष्य मनुष्य कहलाता है जब वो धर्म का आचरण करता है, और उसमें भी कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास नहीं करते। कदाचित कोई धर्म का पालन करेगा तो इसलिए कि वह आगे स्वर्ग वर्ग प्राप्त हो जाए, वह भी बंद हो गया है। आप में से किसी ने सुना है कि स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? आज तक। भगवान के धाम कैसे जाओगे तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग कैसे जाएंगे कुछ सुना है आज तक? कभी नहीं सुना। ये स्थिति कलयुग की। महाभारत में सुना है, लेकिन पंडित जी को बताया आपको घर में आकर कि स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो स्वर्ग के ही बारे में नहीं बता रहे हैं तो फिर भगवान के धाम जाने की बात ही क्या? तो यही बात सब हमें समझना चाहिए। इस जगत में मूर्खों की कमी नहीं है। लोग भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, वो सोचते हैं तो टाइम पास की बात है, जब वृद्धावस्था हो जाएगी तब करना। और वृद्ध लोग क्या कहेंगे, अब हम क्या करेंगे? आप देखते हैं इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने मानव जीवन की शुरुआत से ही भगवान की भक्ति करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता या बाकी कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसको ये जरूर याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमें दी गई हैं, और इसके द्वारा हम भगवान की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो परम सिद्धि है। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में नारद जी बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। को नुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। फिर से बोलना चाहूंगा, बहुत सुंदर श्लोक। को नुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। कह रहे हैं हे राजन, हे परिषद महाराज, को नु राजन इंद्रियवान, नु मतलब निश्चित ही, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इंद्रियवान होगा और भगवान कृष्ण भगवान मुकुंद का भजन नहीं करेगा? मुकुंद मतलब मुकुंद क्या होता है? मुक्ति देने वाला। ठीक, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां मतलब आंख नाक कान सब कुछ है ना, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मुकुंद की सेवा नहीं करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे हैं कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न पदाम्बुज मतलब भगवान के चरण कमल। जो महान व्यक्ति होते से भगवान के चरण कमल कह रहे हैं। पद पाद मतलब चरण और अम्बुज मतलब कमल, तो भगवान के चरण कमल का मतलब भगवान पूरे। भगवान को आदर पूर्वक संबोधित करने के लिए उनको पादाम्बुज कहा जाता है। पहली लाइन समझ में आ रही? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा? अर्थ क्या है? सभी करेंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो नहीं देख रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं न भजेता सर्वतो मृत्यु। जो भजन नहीं करेगा तो अब देखिए हर जगह मृत्यु है। देवलोक में भी मृत्यु है, ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तमय, वह मुकुंद भगवान श्री कृष्ण तो उन लोगों के द्वारा उपास्य हैं, उन लोगों के द्वारा भी उपास्य हैं जो अमरों में भी उत्तम है। जो लोग नहीं मरते हैं, जो बहुत लंबा जीते हैं, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, मार्केंडेय, वह भी भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। तो हम लोग जो सर्वथा म्रियमाण हैं, कभी भी मर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं भजन करेगा? तो प्रश्न आ सकता है भाई इसलिए भजन नहीं करेंगे क्योंकि भजन करना तो बड़ा मुश्किल है, भगवान तो दिखते नहीं है, भजन कैसे करें? नहीं दिख रहे ना कृष्ण, भजन कैसे करें? तो कह रहे नहीं, इंद्रियवान जिसकी इस समय हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं अपनी जीभ से बोल रहा हूं कि नहीं, मन से सोच के बोल रहा हूं कि नहीं? इंद्रिय समझते हैं आंख नाक कान जीभ त्वचा, तो इस प्रकार से, और हाथ पैर भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसके द्वारा ही भगवान की सेवा होती है। आप लोग अभी भगवान की सेवा कर रहे हो इस समय? कैसे कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है ना? दिन भर सुनते हैं कि नहीं? बहुत सारी बात सुनते हैं, लेकिन इस समय हम अपने कान को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और इसका क्या प्रभाव होगा भक्तों? मुक्ति दे देंगे भगवान। केवल सुनने की इच्छा से, केवल श्रवण करे भगवान के बारे में, तो ये भगवान के पास फोटो भेजेंगे कि तो आए सब लोग। तो ये निश्चित रूप से भगवान उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। एक जगह अन्यत्र इसी प्रकार का श्लोक है, अरे भाई जब भगवान
ये फूल देने से, पत्ती देने से, जल देने से संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि आसानी से सुलभ है, इज इट नॉट? और उसके द्वारा वह उसके बदले में व्यक्ति को मुक्ति दे देते हैं, तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? आराध्य यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराध्य यदि हरि तपसा तथा किम। अरे तुम भगवान का आराधना कर रहे हो, उनका नाम जप कर रहे हो, उनका प्रसाद खा रहे हो, उनका माला ग्रहण कर रहे हैं, उनको माला अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है? भगवान तो ऐसे ही तुमको मुक्त कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? तो बात हम खाली ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की अपनी इंद्रियों से सेवा करता है, कान से सुनता है भगवान के बारे में, प्रसाद ग्रहण करता है, आंखों से भगवान को देखता है, फोटो देखता है, विग्रह को देखता है, मंदिर में आता है, धाम में आता है, किसी भी तरह से भगवान को संपर्क करता है, और जीभ से बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? जन्म मृत्यु के चक्र से। समझ रहे हैं मेरी बात? और यही मनुष्य जीवन की सिद्धि है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके दोबारा कभी जन्म ना ले। अगर ये हो गया, और कहां चला जाए? भगवान के धाम को। भगवान के धाम का नाम याद है आपको कुलदीप प्रभु? नहीं बता तो फिर से बता रहे हैं, वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहां पे कोई कुंठा, कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे स्थान में जाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं परेशानियों के। क्या वहां कभी जॉब करे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा? क्या वहां ऐसे पेड़ हैं जहां हम सोचेंगे और वही खाना दे देंगे? कोई तो प्रॉब्लम होगी वहां पे। नहीं माय डियर डिवोटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। मैं नहीं जाना चाहता। कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं वहां क्यों जाऊंगा? ये भौतिक जगत कितना अच्छा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम है, तो कुछ इंगेजमेंट होना है ना, हमारे पास कुछ काम तो है करने के लिए। नहीं, वहां भगवान की लीला नित्य नवे चलती रहती है, और वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप में से जाना चाहेंगे कुछ लोग? अच्छा, कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? अभी तो सब लोग हाथ उठाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूं उसका प्राइस क्या है। मैं सोचा था फ्री में जाने के लिए बोल रहा है। उसके लिए आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना होगा। अच्छा, कितना? एक बार महामंत्र करना होगा? नहीं, 16 माला करनी होगी, लेकिन वो हम तुरंत नहीं कह रहे कि तुरंत कर सकेंगे। धीरे धीरे 1 माला 2 माला से शुरू कीजिए, और कम से कम सुबह उठना होगा। सुबह मतलब 8 बजे बोल रहे हैं ना आप? 8 बजे तो पहले डिक्लेयर हो गया। 8 बजे उठने वाला कौन सा प्राणी है? याद आ रहा है क्लास में क्या बोला था? मैंने नहीं बोला था, मुकुंद प्रभु ने बोला था। मैंने तो बोला, मुकुंद प्रभु ने घोषित किया था जो सुबह देर से उठता है वो कौन है? उल्लू है। तो उल्लू नहीं बनना हमको, बहुत उल्लू बन गए हैं पिछले जन्म में। हमने सुबह उठना है, नाम जप करना है, भक्ति करना है। कभी हमारे एक बेस की बात आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे वहां पे ज्वाइन करें, तो अभी थोड़ा समय दीजिए उठने के लिए। वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की। और आर्मी में पहले दिन ज्वाइन करोगे 3:30 बजे उठाएंगे आपको, बोलेंगे सर आर्मी तो आ गया, थोड़ा समय दीजिए ना मुझे उठने के, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन ऐसा करो, आप घर चले जाओ, वहां समय लेते रहना आराम से। उठना है। कल से आप कितने लोग 6 बजे कम से कम उठ सकते हैं यहाँ पे उपस्थित लोग? अब देखिए हाथ कम खड़ा हुआ है। हाँ, फ्री में भगवान के धाम जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 बजे कुछ फीस देनी हो तो बहुत कठिनाई है। तो सुबह उठिए और भगवान का नाम जप करिए। ठीक है, भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान अपने धाम में आपको निश्चित बुला लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब आप कह रहे होगे कि इसका श्लोक से क्या संबंध है? देखिए, पहले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? हजारों में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। तो हमने यहाँ पे देखा बहुत कुछ लोग आए यहाँ पे, हम पूछ रहे हैं कि भगवान के धाम कौन जाना चाहते? तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, कुछ लोग सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं। ऐसा तो नहीं कल लेके जाएंगे, फिर नौकरी क्या होगा यहाँ पे? ठीक है। और जब बोला गया कि सुबह उठना है, भाई तू हाथ उठा, मेरे को नहीं तूने उठाया था ना, अभी तूने बोला था तू उठाया, मेरे को नहीं उठना। ना मुझे हाथ उठाना है, ना मुझे सुबह उठना है। तो जब हम अपनी नींद नहीं त्याग सकते तो जगत को कैसे त्यागेंगे भैया? कैसे शरीर छोड़कर कैसे शरीर को त्यागेंगे? ध्यान दीजिए, लक्ष्य है शरीर को हमने त्यागना है, शरीर हमें नहीं त्यागे। मेक सेंस? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रयास करता है कि दोबारा जन्म न ले, और कुछ भी तपस्या नहीं है वस्तुतः। आप सुबह उठिए और नाम जप कीजिए, बड़ा सुख मिलता है। शुरुआत में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब करते रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे।
अब हमने एक नया चैलेंज, ये आप लोग के लिए नहीं है, नए लोगों के लिए नहीं है, नॉट टू बी ट्राइड एट होम इमीडिएटली। लेकिन कल हमने अपने भक्तों को चैलेंज किया कि हम लोग 5:30 जब करते हैं, 5:30 से जब करते हैं, 5:30 उठते नहीं है, 5:30 पे जब करते हैं, मतलब 3:45 उठ जाते हैं नॉर्मली। तो हमने कहा चलो कल से देखते हैं 3:30 बजे शुरू करते, देखते कौन आता है। हमारा ब्रह्मचारी जीत गया, 2:55 पे ज्वाइन किया, पार्थ कृष्ण प्रभु। हमने कहा चलो भाई कहीं तो ब्रह्मचारी आगे निकले। और मेरे भी आश्चर्य था, मैं भी 3 बजे उठ गया था, तो मैं देखा 3:40 बजे जब मैंने ज्वाइन किया तब भी कम से कम लगता है 20 लोग थे। और पता वो लोग मंदिर में नहीं रह रहे थे, हमारे सामने जो भक्त बैठे हुए हैं, और उनकी उम्र भी ऐसा नहीं कि 50 साल से भजन कर रहे हैं, वो 20 साल के कुछ लोग थे, कुछ लोग थोड़े वृद्ध भी हैं, लेकिन सब लोग 3:30 बजे नहा करके, हो नहा करके तैयार होकर के सब रेडी हो गए जब करने के लिए। तो लोग हैं ऐसे जो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार है। और ये प्रभु जी जब इतने लोग तैयार है तो मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा। नहीं भाई डियर डिवोटीज, इसमें बहुत स्पेस है, इसमें अनलिमिटेड स्पेस है। आप सब लोग भी चलोगे तो भी भगवान के धाम में आपका रिजर्व है स्पेस, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। फ्लैट बुकिंग नहीं हो, खत्म नहीं, कभी खत्म नहीं। ठीक है तो प्रभु जी अगले जन्म में आएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना वहां ABCD सीखनी, ना काका सीखना, ना आपको टॉयलेट करना है, क्या कहते हैं बेबी, क्या नैपी पहनते क्या बच्चे, कितने फजीयत है ना। बच्चा बनो, उसके बाद फिर लैट्रिन जाना भी नहीं आता, नहीं उसके बाद माँ उसके टू मच कान उमटती है। वैसे मुझे याद है मेरी माँ ने हिस्ट्री के लिए पिटाई की थी मेरी, हिस्ट्री नहीं सीखेगा तू चाटा, स्टूपिड, इज इट नॉट? स्टूपिड थिंग। साइकिल भूल गया तो पिटाई हो रही है, क्या बेवकूफी की चीज है, इज इट नॉट? मैं भगवान का पार्षद हूं, यहाँ चट्टी पे ऐसा भी जीवन बिताना पड़ता है जहां चड्डी भी नहीं पहनते, कैसी स्थिति बताइए, बहुत ही खराब स्थिति हमारी। तो इस प्रकार से हमने जन्म बार बार नहीं लेना है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आप में से जो लोग, कौन कौन लोग मानते हैं कि आप बुद्धिमान हो? रेज योर हैंड्स। और एक भी नहीं, मैं बुद्धों को पीछे करने आया हूं, नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने जगत के कार्यों को करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के लिए प्रयास करता है। और आप समझो मेरी बात, एक समझ में आ जाएगा। अभी तो आप लोग के बच्चे नहीं हुए हैं, जब बच्चे होते हैं ना तो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत शरारती बच्चा हो अगर, और वो कभी ना सुनता हो माता पिता की बात, बहुत बदतमीज, और अगर एक बात भी सुन ले तो माता पिता को सुखी लगता है, चलो एक बात तो सुनी इसने कम से कम। ऐसे ही हम लोग बड़े शरारती बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर से भगवान हमारे जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे, नहीं हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे। तो इस बार हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, 1 माला 2 माला कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो फिर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे अच्छा बच्चा है। यही बात भगवान आगे कई जगह बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके प्रति भगवान की सम्मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। तो हमें एक फाइनल कंक्लूजन क्या है, इस सिद्धि के प्रयास के लिए हमने क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, नियमित रूप से प्रवचन होते हैं। आज आप प्रवचन में आए तो कुछ लग रहा है कि हमें कुछ भक्ति करनी चाहिए, शायद लग रहा होगा, तो इसका अगर आप रोज सुनेंगे तो आपकी इच्छा बनी रहेगी। इस प्रकार से रोज सुनने की व्यवस्था भी की जा रही है। कल से हमारे आचार्य मृत्यु देवता मृत्यु पढ़ाएंगे, प्रेम कृष्ण प्रभु कल से भक्ति, कल से शुरू कर दोगे? टाइम 8 से 9, 8 8:30 के ये मतलब हुआ, एक टाइम बताइए। 8 से 8:30, आधा घंटा, केवल आधा घंटा मृत्यु के देवता आपको, सॉरी प्रेम कृष्ण प्रभु आपको ट्रेनिंग देंगे। कमांडो प्रेम कृष्णा वेरी गुड डिवोटी, रोज सपोर्ट जाते हैं। आपको उनको चेक करना कि आते कि नहीं आते, तो हमारे जूम में आ जाइए सुबह देखने के लिए कि आ रहे कि नहीं आ रहे, दिख जाएंगे आपको। गुरुजी ऐसे नहीं है कि कुछ से कुछ नहीं करते। तो क्योंकि मैं जो क्लास दे रहा हूँ वो एडवांस्ड है, इन द सेंस भागवतम है, शायद आप लोग को समझ में नहीं आया और लंबा क्लास होगा तो शायद आप लोग कठिन हो जाएगी, 1.5 घंटा कैसे निकालेंगे भाई। अब कैंटीन के लिए तो समय निकालना है, कैंटीन के लिए पिक्चर के लिए समय निकालना है, तो कहाँ रोज भागवत के लिए समय निकलेगा? तो कोई बात नहीं, आधा घंटा कितने लोग निकाल सकते हैं? देखो वैसे कुछ लोग सोच रहे हैं ये बगल वाला उठा निकालेंगे ना हाथ, ठीक है सबका नाम लिख लो, जिसने हाथ उठाया, अरे मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, ठीक है। आप लोगों को बहुत रुचिकर लगेगा। ये जो शैली होगी जो भक्ति वृक्ष की, वो अलग तरह की होगी। आप लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन, आप उसे पढ़ेंगे, बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे, एक एक करके लोग बोलेंगे, टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा और आप लोग बड़ा इंटरेक्टिव है। जो लोग भी जूम पे भी सुन रहे हैं, अगर आप नए हो और नहीं प्रभु जी हम धुरंधर हैं, सब जानते हैं, ठीक है आप धुरंधर है तो कोई बात नहीं। और अगर आप नए हैं और कृष्ण भावना को शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो मृत्यु के देवता प्रेम कृष्ण प्रभु वो सिखाएंगे।
और आप लोग सब लोग कोई भी आ सकते हैं, माता जी, प्रभु जी, एनीबडी इज इनवाइटेड। हाफ एन आवर क्लास होगा 8 से 8:30, ठीक है, 8 से 8:30 हम रखेंगे और वो ब्रॉडकास्ट होगा इस्कॉन वृंदावन से कुशाला क्लासेस के द्वारा। तो इस प्रकार से आप रोज आधा घंटा तो निकाल सकते हैं ना 8 से 8:30 में। अगर आप निकालेंगे तो हम लोग जो है आप लोग को सिखा पाएंगे। 10 अध्याय है उसके, तो वही चर्चा होगी इंसान जन्म में क्या अंतर है, क्या हम दुख भोग रहे हैं कि एक हफ्ते में एक क्लास से कुछ समझ नहीं सकते, सब भूल जाएंगे। तो ये हमने शैली रखी है। मेरे ख्याल से नेट सबके पास अवेलेबल ही है और अब इस प्रकार से क्लास शुरू करना है। मैं केवल यहाँ पे एक मेजर मीटिंग के लिए आता हूँ, बाकी सब सेवा इनको प्रीचिंग करनी है, इनको करना है। तो ये भी आलस ना करें, ये रहेगा, सारा मटेरियल रेडी है, बहुत आपको रुचिकर लगेगा और शुरुआत से आप सीख पाएंगे कृष्ण भावना की फिलॉसफी क्या है, गी क्या है, सारे पॉइंट आप अच्छे सीख सकते हो, डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ मैं रुकूंगा, मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, किसी भक्त यहाँ पे कोई प्रश्न है, उसके बाद आप लोग का प्रश्न देख लेता हूँ। कौन और किसकी बात कर रहे हैं? ऑनलाइन भी कुछ डिवोटीज हैं हमारे यहाँ पे, तो उसकी बात कर रहा हूँ। प्रश्न क्या है? मैं आई और माइंड में क्या अंतर, मैंने समझा दिया। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मानता हूं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानता हूं। आज एक बड़ी सुंदर घटना हुई, समझिए इसको। एक माँ थी, सच्ची घटना, उनकी लड़की थी और उस लड़की की भी लड़की थी। कौन कौन लोग हैं? एक माँ, उनकी लड़की जो बड़ी है 40 साल की, और उससे छोटी उनकी उसकी लड़की की लड़की। तो वो जो छोटी लड़की थी वो सुबह नहीं उठ रही थी, तो नानी हुई ना, नानी ने अपनी नातन को डांटा, तुम सुबह क्यों नहीं उठ रही हो? तो लड़की गुस्सा होकर के कही, अब मैं आपके संग नहीं रहूंगी, छुट्टी में आई थी, अब मैं जा रही हूं। तो आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जिस तरह से आज ये बीच वाली लड़की जो माँ है वो नानी के प्रति बर्ताव कर रही है, उसकी मैं बस छोटी सी बात पे छोड़ के चली जा रही हूं, किसके लिए? अपनी लड़की के लिए, जो कि बात गलत नहीं थी। तो वही बर्ताव उसकी लड़की उसके संग कर सकती है आगे जाकर के। और जब उसकी लड़की नहीं थी तो क्या संबंध था? ये मेरी माँ है, अपनी माँ। उससे पहले भी माँ ने कई बार डांटा, लेकिन घर नहीं छोड़ रही थी। अब देख रहे हैं मी और माइंड कितना जबरदस्त है। नई बात समझ में आई? अभी अभी आप लोग को बताता हूं, अभी तो आप लोग की शादी नहीं हुई है। मम्मी पापा डांटते हैं, घर छोड़ देंगे? ठीक। और जब शादी हो जाएगी और मम्मी पापा अगर अपनी पत्नी को डांट देंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे? चलिए नाम लिख लो तो देखते हैं। आप देख रहे हैं मी और माइंड कैसे काम करता है। मैं आश्चर्यचकित रह गया, कितनी बार उस लड़की को उसकी माँ ने डांटा होगा, पिटाई भी की, झाड़ू से भी पिटाई की होगी, घर नहीं छोड़ा उसने, छोड़ा। और आज उसकी ममता इधर अपनी बच्ची में है और बच्ची को सही बात पे डांटा करते रहती, नहीं मैं आपके संग रह ही नहीं सकती, मैं कभी नहीं आऊंगी। वो तो खैर गुस्से में बोल रही है, लेकिन मुंह से निकल गया ना, मैं कभी नहीं आऊंगी वापस। ये है मी एंड माइंड। कितना इल्यूजरी है, इज इट नॉट? एनी हाउ, दुनिया की चीज देख करके काफी हम सब समझ लेते हैं। अटैचमेंट से हो जाता है कृष्ण से नाम जब से। क्या प्रश्न, क्या समझने? प्रभु जी, भगवान परम सत्य हैं, तो फिर हम उनका सीधा नाम क्यों लेते हैं, जबकि इस संसार में अपने से, हाँ, बड़ों का रेस्पेक्ट के साथ नाम बोलते हैं, जैसे आप उनका नाम तो नहीं लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से किया। एक भक्त हुए, उनका नाम था वल्लभ भट्ट। तो उन्हें थोड़ा अहंकार था, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, आज से 500 साल पहले आए, उनसे भी इन्हें प्रश्न किया, अरे देखो भाई, कृष्ण तो पति हैं सभी के, ठीक, और पत्नी जीव मतलब उनकी शक्ति है, तो पत्नी तो पति का नाम नहीं लेती है कभी, तो आप लोग कृष्ण कृष्ण क्यों बोलते हैं? तो ये प्रश्न अद्वैताचार्य से कहा गया। ये तो धर्म नहीं है कि पत्नी पति का नाम ले या सेवक जो है वो स्वामी का नाम ले। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा कि देखिए, इस समय मूर्तिमान धर्म श्रीमन चैतन्य महाप्रभु धरती में अवतरित हैं, आप उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते कि धर्म क्या है? प्रश्न समझ रहे हैं ना? प्रश्न ये है कि भगवान तो हमारे स्वामी हैं, उनका नाम क्यों बोलते हो आप? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि देखिए, सेवक का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह स्वामी की आज्ञा माने। और स्वामी की आज्ञा क्या है? महाभगवान की आज्ञा क्या है? कीर्तनिया सदा हरि, कि सततम कीर्तन तुमाम, मेरा नाम हमेशा बोलना चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उत्तर प्रश्न बहुत अच्छा था, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। प्रभु जी, तीन घंटा भागवतम क्लास होनी चाहिए। अरे तो फिर आप ही रहोगे क्लास में, बाकी सब लोग चले जाएंगे, इसलिए हम नियमित रूप से क्लास देना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपकी इच्छा है सुनने की, लेकिन और क्या प्रश्न है? और कोई प्रश्न है?
ठीक है। प्रश्न ये है कि इस अहमता और ममता से कैसे ऊपर उठे? बहुत सिंपल। मैं शरीर हूं, अभी हम सोच रहे हैं, आप ये समझिए शास्त्र के द्वारा, मैं कृष्ण का दास हूं। ममता क्या है? ये मेरी वस्तु है, नहीं, ये कृष्ण की वस्तु है, इनका उपयोग मैं कृष्ण के लिए करूंगा। जैसे मैं अभी व्यवहार में बोल सकता हूं कि लैपटॉप मेरा है, मेरे लैपटॉप को ले आओ, लेकिन किस लिए लेके आओ? कृष्ण की सेवा के लिए। हम सामान्य रूप से बोल सकते हैं ये मेरा है, ये उसका, लेकिन व्यवहार में बोल सकते हैं, लेकिन भावना क्या है? वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से हम मैं ममता ममता से अहमता ममता से मुक्त हो सकते हैं। हमें पता है कि हम कृष्ण के दास हैं, पर फील कैसे करें? ये अच्छा प्रश्न है। ये एक माता जी का प्रश्न है, मीनाक्षी अग्रवाल। मुझे पता नहीं आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी शादी हो गई होगी, या फिर नहीं हुई है तो फिर जो लोग शादी समझते हैं, शादी का मतलब क्या होता है। जब जब पहले जमाने में, आज से 10 साल पहले, या पता नहीं अभी भी होती थी, अभी भी शायद अरेंज मैरिज होती है क्या? अरेंज, मतलब हम तो आउट ऑफ टच है, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो जब अरेंज मैरिज होती है, मतलब लव मैरिज विच इज अरेंज्ड, या अरेंज मैरिज विद लव? खैर छोड़िए, इतना भाषा हम नहीं यूज कर रहे। अरेंज मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन लव, ये बात मानते हैं? अरेंज्ड मैरिज वास्तविक रूप से अरेंज किया, देखते थे हाँ इसकी लड़की का क्या स्वभाव है, लड़के का क्या स्वभाव है, क्या ये लोग आपस में रह सकेंगे, और लड़की को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वह पति का सेवा करे। अच्छा, जब शादी नहीं हुई है तो सेवा का क्या मतलब है? कोई प्रश्न है? पहले सेवा करे या पहले शादी हो? पहले सेवा, पहले शादी। अरे तो जब सेवा ही नहीं करी तो प्रेम कैसे होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? पहले शादी होती है, उससे पहले हो जाता है इससे शादी होगी, और उसके बाद वो सेवा करना शुरू करती हैं। तो जब सेवा करते हैं तो सेवा करते करते प्रेम इतना हो जाता है कि भैया रह नहीं पाते। मतलब मैं उस केस में बता रहा हूं जब पत्नी सेवा करती है, अब नहीं करती हो तो उसका हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन जब पत्नी सेवा करती है तो पति भी प्रेम करते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा? आपकी माता जी लोग अपने पिताजी की सेवा नहीं करती हैं? तो उनसे उनसे जाके पूछ लेना कि क्या आपको शादी से पहले भी प्रेम था क्या? डज इट मेक सेंस? तो फीलिंग आती है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम जब नाम जब करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। जैसे अभी एक दूसरे भक्त कह रहे हैं 3 घंटा क्लास होना चाहिए, फीलिंग आ रही ना, सुनना चाहिए। जो नए व्यक्ति से फीलिंग क्या होती है? अरे कब निकलूंगा यहां से। जो व्यक्ति आज 3 घंटा सुनने के लिए बोल रहे हैं, उनकी भी फीलिंग शुरुआत में ऐसी ही रही होगी कि 15 मिनट सुन लिया, बहुत हो गया, बस बस तृप्त हो गए, तृप्त हो गए। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम नाम जब करते हैं तो धीरे धीरे भगवान के प्रति फीलिंग आती है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, एक और समझ लीजिए, आप समझाता हूं। आज जो मैंने देखा, जो गुस्सा होकर के लड़की जा रही थी, उसने खाली कुछ शब्द सुने, अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो 7-8 महीने से अपनी माँ के संग रह रही है, माँ ने खूब खिलाया, वो सब भूल गई। ये बोला, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं सहन नहीं कर सकती। तो फीलिंग कैसे आई? सुनने से। अगर उस समय वह पूरे सुबह से शाम तक ईयरफोन लगा के कुछ गाना सुन रही होती तो कुछ नहीं होता। क्या आपने ऐसा अनुभव होता देखा है? सुनने से आती है फीलिंग्स कि नहीं आती हैं? तुरंत आती है कि नहीं आती? तो जब हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कृष्ण का नाम श्रवण करेंगे, जब श्रवण तब करोगे जब बोलेंगे, और भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे, तो फीलिंग आती है। पहली फीलिंग आनी चाहिए, भगवान कितने महान है, मैं बहुत छोटा हूं, मुझे उनकी सेवा करना चाहिए। भी तो फीलिंग है कि नहीं? फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, इज इट नॉट? हमेशा फीलिंग ये तो नहीं आ सकती कि ओ कृष्णा। फीलिंग पहले ये आनी चाहिए ना कि भगवान कितने महान है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री की पहली फीलिंग क्या है? ये मेरा सेवक है। क्या बोल गया मैं, सच निकल जाता है कभी कभी मुंह से। ये मेरे स्वामी हैं, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। क्या ये फीलिंग होती है कि नहीं पत्नी की? आपने देखा है ना, अभी भी है, ऐसा बात नहीं खत्म हो गया है कि नहीं? और दूसरी वाली फीलिंग भी ठीक है, ये मेरा ये मेरा सेवक है। इस पे हमारे हमारे गुरु भाई क्लास दे रहे थे, बड़ा विनोद में बोले, बहुत विनोदपूर्ण। कह रहे वो क्लास ट्रेन में बैठे हुए थे, और एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी थी, और उसकी क्या कहेंगे, पत्नी की बहन क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, साली कहते हैं, वो थी। तो पत्नी कहा, ए पानी लेके आओ। पानी लेके आ गया। ए समोसा वाला, समोसा लेके आओ, तेरा पकौड़ा लेके, तो वो भी लेके आ गया।
उसने चिप्स, देखो चिप्स वाला, चिप्स लेके आओ। वो झीक गया। उसने बोला, और पत्नी भी बोल रही है, साली भी बोल रही है। तो उसके बाद बोला, ए क्या समझते हो मैं तुम्हारा नौकर हूं? तो मुस्कुरा के पत्नी बोलती है, हाँ। और यही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि है तो नौकर, लेकिन वह सोच रहा है कि मैं स्वामी। बहुत अमेजिंग बात है। तो फीलिंग्स की खाली बात करते हैं, फीलिंग आ जाती है सेवा करने से। भगवान की सेवा करते हैं और फैमिली की भी सेवा करते हैं, तो आसक्ति फैमिली से होती है या हम पूर्ण शरणागत कैसे होंगे? परिवार में हमारी आसक्ति है होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग के लिए प्रासंगिक है। हम ये नहीं बोल रहे घर छोड़ दो, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि हम भगवान की सेवा भी करते हैं, परिवार की भी सेवा करनी पड़ती है। माता जी हैं तो घर में खाना बनाना पड़ता है। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। प्रश्न बहुत हल्का लग रहा है, प्रश्न बहुत गंभीर और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस जगत में हम परिवार बनाते हैं, उसका मूल केंद्र क्या है कि मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो जाए, मेरी आंखें कैसे संतुष्ट हो जाए, मेरी त्वचा कैसे संतुष्ट हो जाए, मेरी जीभ कैसे संतुष्ट हो जाए, मेरे कान कैसे संतुष्ट हो जाए। मानते हैं? ये दिख रहा है या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आप लोग के जो भी मित्र हैं उनके संग आप सैर सपाटा मस्ती करते हो तभी तो मित्र हैं। नहीं समझ में आ रही बात? ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो भक्त लोग भी आसक्त होते हैं, लेकिन उनका केंद्र क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा। तो सोल्यूशन क्या है? कृष्णेर संसार कौरी छड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार कर लो, कृष्ण का परिवार बना लो। हम भी तो यहाँ पे परिवार बढ़ाने के लिए आए। हम चाहते हैं कि हमारे कृष्ण भक्ति के परिवार में आप सब लोग भी आइए। ये नहीं चाहते, इतना तो समझ रहे होंगे कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी भक्ति करें, आप लोग भी सुखी हो जाओ। और क्या उद्देश्य है कि आप लोग भी कृष्ण की भक्ति करो। एक सिंपल सी बात है। कितने लोग पता नहीं यहाँ मंगल आरती आए, यहाँ पे हमारे मंदिर की मंगल आरती में कितने लोग आए हैं? कुछ लोग आए हैं। सुबह सुबह सब लोग क्या देख रहे होते? कृष्ण को देख रहे होते हैं। सभी लोग आ रहे हैं अपने अलग अलग घरों से, सब जगह से। उद्देश्य क्या है? कृष्ण को कीर्तन करना। कृष्ण केंद्र में है कि नहीं? तो इसी प्रकार से कि अगर परिवार में सभी लोग भक्त बन जाएं और सभी लोग भगवान की सेवा करें, तो परिवार में जो आसक्ति है उसका उद्देश्य भी क्या है? कृष्ण सेवा। एक पॉइंट। अगर मान लो भगवान के भक्त नहीं है तो भी जो माता जी हैं, वो जो प्रभु जी जो कुछ भी, वो खाना भोग लगा के उनका प्रसाद तो खिलाए कम से कम। तो इससे तो कम से कम इतना रहेगा कि मैं इनकी सेवा कर रही हूं, आगे जाके लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे। कुछ पुण्य इकट्ठा हो रहा है तो आगे जाके भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आसक्ति को कर सकते हैं। ओके, प्रश्न है मृत्यु के देवता, आपका काल कितना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्लास का, ये पूछ रहे हैं। तो 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। 8 AM नहीं है, AM में मेरी क्लास होती है, सुबह PM है। ठीक है, ओके। यहाँ पे किसी भक्त कोई प्रश्न है? यस। आप शौनक आदि पिछले जन्म में शौनक ऋषि तो नहीं थे? कोई बात नहीं, पूछिए। यस, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर आई है। यस, नए आए तो इन्हें कैसे लगे कि मतलब हम लोग जो जुड़ रहे हैं भगवान से, ये समान प्रोसेस नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें कैसे मालूम चले कि हम स्पेशल प्रोसेस में आए हैं? इसका उत्तर प्रेम कृष्ण प्रभु देंगे। मतलब जब आप नियमित रूप से 1 हफ्ता श्रवण करोगे तब समझ में आएगा। जैसे मैं IIT कानपुर से, मेरा को दुर्भाग्य था कि पढ़ाई करा मैंने वहां पे, 4 साल खराब किए। तो जब मैं सिलेक्शन हो गया था तो हम सोचते थे IIT कानपुर श्रेष्ठ है कि IIT बॉम्बे श्रेष्ठ है। आप बताइए दूर से क्या समझ में आएगा? थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ना। तो अब आप लोग अगर कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन भी समय दें, इतना तो समय दिया जा सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान कितना विलक्षण है। एक सिंपल सी बात समझ लेना, आज जाकर के क्लास के तुरंत बाद घर में फोन करेगा सब लोग, करेंगे सब लोग, और पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और सही उत्तर आ जाए और सब लोग लिखेंगे, और अगली बार उसको एक PDF बना के मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कि अपना नाम लिखना, मुकुंद डैश। प्रभु जी ने तो बताया जीवन से, मैं बता दे रहा हूं उत्तर सही उत्तर बता रहा हूं भगवान के अनुसार, कि भगवान के अनुसार जीवन का उद्देश्य यह है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके मुक्त होकर के व्यक्ति वैकुंठ चला जाए। मुकुंद, उत्तर समझ में आया आपको? बोलो क्या उत्तर है, सही उत्तर क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या? इतना फिर से बोलिए। ओके, फर्स्ट ईयर इज लाइक नर्सरी। मेरे पीछे बोलिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर हम भगवान के धाम
वैकुंठ चले जाएं, जहां जाकर के हमें वापस जगत में कभी नहीं आना हो। तो मेरे सारे नर्सरी के किड्स, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक। अब आपको ये प्रश्न करना है कि क्या घर में कोई एक व्यक्ति, हो सकता है अम्मा जी को पता नहीं तो पिताजी बता दें, दादाजी बता दें, बड़े अनुभवी हैं, एक भी व्यक्ति नहीं बता पाएगा। और ये मैं आपको यहां अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, गीता से प्रमाण दे रहा हूं। जो बातें बोल रहा हूं सब भगवद गीता भागवतम की हैं। सब लोग करेंगे इतना, और सब लोग अपना मैसेज और लिखना जरूर। किसी एक व्यक्ति से पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और आप आश्चर्य करेंगे किसी को जीवन का लक्ष्य नहीं पता। और फिर दूसरा प्रश्न है कि हम भगवान के धाम जाएंगे कैसे? तो उत्तर है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका क्या प्रमाण है? तो भगवान गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे पास आ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आ जाता है मतलब वैकुंठ चला जाता है। दो प्रश्न समझ गए? पहला प्रश्न क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर क्या है? जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के वैकुंठ चले जाएं ताकि दोबारा कभी नहीं आना पड़े। और कैसे पहुंचेंगे? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। अब ये दो प्रश्न का उत्तर किसी की नानी को भी पता नहीं होगा, और ये हम चैलेंज के संग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि हम कितने स्पेशल जगह पे। और मैं एक भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो भगवान के धाम पहुंचा नहीं ना अभी। ऐसा तो नहीं वहां से लौट के आया हूं बता रहा हूं चलो ये तरीका है। शास्त्र के द्वारा ही बता रहे, गीता भागवत के अनुसार बता रहे, प्रमाणिक है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और किसी को अच्छा नानी को नहीं पता, गुरुजी को पता होगा, उनके गुरुजी को जरा पूछ लेना। एक बार मैं जा रहा था, यहीं आगरा का व्यक्ति था, कहाँ जा रहे? अम्बाला कहीं जा रहे थे। बोले हम भी गुरुजी से ही मिलने जा रहे हैं, हम भी गुरुजी से मिलना। अच्छा, गुरुजी ने बताया आप कौन हो? हाँ हम आत्मा है। भगवान कौन है? भगवान कौन है? अच्छा, अच्छा भगवान से हमारा क्या संबंध है? अच्छा मैं पूछूंगा गुरुजी से। दीक्षा विक्षा सब हो गई, लेकिन पता ही नहीं भगवान कौन है। कितना अमेजिंग है, दीक्षा हो गई, यही पता नहीं कि भगवान कौन है। भगवान है श्री कृष्ण भगवत गीता के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस प्रकार से बहुत स्पेशल हो कि भगवत गीता को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, परंपरा में समझ रहे हैं, और आगे आप पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन ये दो प्रश्न आप करेंगे सब लोग? कितने लोग प्रश्न करेंगे घर? ओके गुड। और कितने लोग अपना नाम लिख करके भेजेंगे भक्ति वृक्ष अर्चना ग्रुप में कि क्या उत्तर मिला? उत्तर भी लिखना है आप लोगों को, क्या उत्तर मिला। अरे हो सकता हो कि आप लोगों का यहाँ पे आना ही बंद करवा दिया जाए। क्या लड़का पागल हो गया, ये क्या प्रश्न कर रहा है? जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कुछ नहीं, खाओ पियो सो जाओ बस। फिर भी आप पढ़ाई करो। पढ़ाई किसके लिए? नौकरी करो। नौकरी किसके लिए? शादी करो। मैथुन आ गया ना। फिर किस लिए करे? खाने कमाने के लिए। खाना खा के अच्छे से सो जाए। और घर क्यों चाहिए? सोने के लिए, रक्षा करने के लिए। इसके बाहर कहीं जा नहीं सकता। दूसरा एक होमवर्क और दूंगा, कल अखबार भी पढ़ सकते हैं। आप लोग अखबार भी अलाउ करते हो? यस, ओनली वन टाइम। अखबार पढ़ लेना, कहीं छाट लेना, कहीं इसमें लिखा हो जीवन का उद्देश्य कहीं है। कोई क्लिपिंग दिखा दीजिए जहां जीवन का उद्देश्य लिखा हो। पढ़े तो होंगे ना अखबार? अच्छा चलो अखबार नहीं, टीवी जरूर देखना। अरे प्रभु जी कैसे साधु हैं, इनको बुलाओ दोबारा। कोई पिक्चर देख लेना। अरे पिक्चर भी देखना अलाउ करते हैं? कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं देखना। पिक्चर देखो या टीवी देखो, अखबार देखो, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए केवल हमारी ही दुकान पे उपलब्ध है। अभी मेरे डिवोटी वृंदावन बिहारी प्रभु, आज उनका स्मरण कर रहा था, प्रसाद के तुरंत बाद देख के पूरा साउथ इंडिया घूम के आ गए, सारे मंदिर में घूम के आ गए। बड़े प्रसन्न तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु जी कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है। मैंने कहा वाह, वाह इन द सेंस पूरा इस्कॉन के पास मोनोपोली है कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है। सभी भक्त जो सुन रहे हैं आपके लिए सोच लीजिए, मार्केट पूरा खुला है, कोई बेच ही नहीं रहा है हरे कृष्ण मंत्र, कोई बेच ही नहीं रहा है भक्ति, कोई बेच नहीं, मतलब प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, बेच नहीं रहा है। वैसे बेच भी है, बेच भी रहा है। तो ये बड़ा अच्छा था, इट वाज क्वाइट गुड।
तो हम लोग बहुत स्पेशल हैं और आप सभी लोग समझ नहीं पा रहे हो शुरुआत में, लेकिन जब नाम जब करेंगे, भक्ति करेंगे तो समझ में आएगा कितना जीवन हमारा सुंदर हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को समझाऊं किस प्रकार से। मुझे तो समझ में आ गया है, बढ़िया चीज मिल गई है ना। हाँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि इतनी बढ़िया चीज है। अरे बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया बातें, कि बहुत बोर कर रहा हूँ, इतना बोर तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा होगा सुनने में, गाना वाना भी अच्छा होता है, कीर्तन वीर्तन बढ़िया हो रहा है। दुख कहाँ है जो स्वीकार नहीं करते? क्या कह सकते? और कोई प्रश्न है? ओके, यस प्रभु। कैसे हम भूल जाते हैं हम दुख सह रहे हैं? ये तो आश्चर्य की बात है। रोज भगवान सुबह 4 बजे याद दिलवाते हैं, 4 बजे नहीं, जब भी उठते हैं क्या याद आता है? कौन सा स्थान याद आता है सुबह उठने के बाद? अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो। एक बार एक व्यक्ति था, ये सच्ची घटना है, मेरे गुरु महाराज जी से वो बहस कर रहा था, हम ही भगवान हैं। अच्छा, तुम भगवान हो? मान ही नहीं रहा था। उसको फिर टॉयलेट लग गई। नेचर्स कॉल, नोबडी स्टॉल्स। कहा बाथरूम बंद कर दो। अब उसको पेट में दर्द चालू, उसको दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम भी बंद कर दिया। तो अब तुम भगवान हो ना, तो कंट्रोल कर लो अपनी इस अर्ज को, मत जाओ लैट्रिन। नहीं 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 नहीं, प्लीज बाथरूम खोल दीजिए। का स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। ना, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। वो गया वॉशरूम, फिर बाहर आया, बोला क्या हो? मैं भगवान हूं। ऐसे नलायक घूम रहे। आज ऐसा करिएगा, बस मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, आज सोना मत, फिर देखिएगा कल कितना अच्छा लगेगा। मुझे भी आज रेस्ट करके आना पड़ा, थक गया। तो सोना के नाम में कष्ट है कि नहीं? ये अज्ञान है। तो जब हम नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है आई एम ओनली सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना? धीरे धीरे होता है। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो, यही तो माया का प्रभाव है। इतना सुनने के बाद भी लगता है समहाउ दैट वी कैन एंजॉय। और ठंड में ठिठुर रहे, थोड़ी धूप आ गई, आह क्या बहुत बढ़िया धूप है। बस भूल गए कि सुबह 4 बजे कितना ठिठुर रहे थे। रोज होता हुआ देख रहे कि नहीं? मैं गया था इंडोनेशिया, तो वैसा स्थान है जो आपने कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब वहां पे कोई केमिकल वाला खाद नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत सुंदर सब कुछ है, लेकिन ज्वालामुखी है। मैं लोगों को बता रहा था कि ठीक है, आपको वहां पे जहाँ जाड़ा पड़ रहा है ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन भगवान हिला देते हैं नीचे से, धर 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 धर। ज्यादा इंजॉयमेंट के चक्कर मत पड़ो। रियली मैंने ऐसे स्थान कभी देखा नहीं, इतना सुंदर झील, ये वो। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा था ना, गांव में वर्णन कर रहा था, व्यक्ति बोला भाई टिकट कितना लगता है? मैंने कहा तेरी नालायक, ये वर्णन करने के लिए नहीं, ये भी याद रखो कि वहां पे ज्वालामुखी भी है। अब 2017 में फटा ज्वालामुखी, वहां के एक ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में थे, तब हमने देखा करके फट रहा था। उनके पिताजी इतने अद्भुत थे, ज्वालामुखी के पास में ही रह रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे। ठीक है, कुछ हुआ नहीं उनको, मस्त है वो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से। ओके, एनी अदर क्वेश्चन सर? नहीं। जब भी करती हूँ 16 माला भी करती हूँ और 4 नियम पालन करती हूँ, पर फिर भी कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी मैं परेशान भी होती हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ गुस्सा, कुछ कुछ क्रोध रहता है। जैसे तांबे का बर्तन देखें, थोड़ा सा दाग रहता है, फिर भी काम करता है, तो धीरे धीरे वो दाग भी चला जाएगा भक्ति करने से। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो आई थिंक देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस? यस। यस। प्रश्न ये है कि हमारा अभी जवानी का समय है, सब लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं भोग प्राप्त करने के लिए, और आप हमको पीछे खींच रहे हो, बैकवर्ड। यस। अब हम जरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी तो यहां तो हम लोग प्लेन जगह पे हैं, जरा हिमालय चलते हैं। जो क्या कहते हैं, जोर से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी चलते हैं। मैं गया हूं वैष्णो देवी बचपन में। वैष्णो देवी में समझ रहे ना, वैष्णो देवी तो चारों ओर रास्ता होता है। अब आप रास्ते के किनारे खड़े हैं, इधर है खाई, तो फॉरवर्ड जाना अच्छा है कि बैकवर्ड रहना अच्छा है? फॉरवर्ड ना, भगवान बोलो। एक तरफ खाई है, फॉरवर्ड जाएंगे तो डाउनवर्ड जाएंगे, और बैकवर्ड रहेंगे तो अपवर्ड जाएंगे। तो जी क्या बोल रहे हो? इंग्लिश नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई?
कि मेरा हारमोनियम मान के चलो, इसमें एक पट्टी है, इधर खाई है, तो अगर इधर चले गए, फॉरवर्ड गए, तो नीचे गिर जाएगी। नीचे मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे पथ पे, नीचे धम्म से नीचे खाई में। और थोड़ा बैकवर्ड रहे तो ऊपर चढ़ सकते, बैकवर्ड रह के चढ़ेंगे ना। तो बैकवर्ड रहना अच्छा है कि फॉरवर्ड रहना अच्छा है? फॉरवर्ड। इतना भी नहीं समझते आप लोग? क्यों भाई? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड अच्छा है कि बैकवर्ड एंड अपवर्ड अच्छा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड रह सकते हैं। आपको अगले जन्म में आपको डाउनवर्ड से ऊपरवर्ड लेकर लेके आएगा। हम तो बैकवर्ड और अपवर्ड ही जाना चाहते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? जो व्यक्ति भोग में पड़ा हुआ है वह नरकगामी है। शराब पी रहे हैं, मान लो सिगरेट पी रहे हैं, ये सब फॉरवर्ड नहीं है, ये डाउनवर्ड हैं। ये पार्श्विक प्रवृत्तियों में ले जाने वाले हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तामसिक लोग, जो सतोगुणी लोग हैं, वह ऊपर जाते हैं, वह अपनी इंद्रियों को बैकवर्ड करते हैं, खींच लेते हैं, भोगों में नहीं जाने देते। तो कहां जाते हैं? ऊपर। देखिए, बात में सामान्य बोल रहा था, लेकिन है गीता पे। जो राजसिक होते हैं, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, वो उसी जगत पे रहते हैं। और जो भोगों में लगते हैं, अधो गच्छन्ति तामस। तामसिक लोग जो मुर्गा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उनको भी मुर्गा, वो भी मुर्गा बनेंगे और उनको भी कोई खाएगा। शराब पीने वालों को नरक में जाना पड़ता है। तो हमारी चॉइस है कि हम फॉरवर्ड डाउनवर्ड जाना चाहते हैं या बैकवर्ड अपवर्ड जाना चाहते हैं। बैकवर्ड अपवर्ड, गुड, ठीक है, आपकी चॉइस है, हम तो खाली बताने आए। और कोई प्रश्न है? ओके, देन विल चैंट हरे कृष्ण नाउ। थैंक यू।